अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। समीर बात कर रहा हूँ कराची से। मिनाज भाई, जो वाक़या मैंने सुनाना है, ये जो मेरी मौजूदा रिहाइश है, ये उसी जगह का किस्सा है, उसी जगह का वाक़या है जो मैं अभी बताऊंगा। बात पिछले साल 2021 के शुरू की या 2020 के एंड की है, सही डेट मुझे याद नहीं है। लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त। तो वाक़या कुछ यूँ है कि अच्छा, जो मैं रहता हूँ, ये घर डबल स्टोरी पे बना हुआ है। मतलब एक ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर और फिर छत। तो नीचे का फ्लोर तो हमने किराए पे दिया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे हम खुद रहते हैं, मेरी फैमिली रहती है, मैं रहता हूँ। सेकंड फ्लोर पूरा खाली है। अच्छा, सेकंड फ्लोर खाली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बंद है। ऊपर रोज़ के रोज़ आना, सफाई वगैरह रहती है, या एक दिन छोड़ के सफाई वगैरह होती है। और मेरे दोस्त वगैरह आते हैं तो मैं भी उनको ऊपर ही ले जाता हूँ। तो वाकया कुछ यूँ है कि पिछले साल की बात है। ये 12:30 या 1 बज रहे होंगे दिन के। दिन का टाइम था। तो हमने, अच्छा, ऊपर की मासी अलग लगाई हुई है और नीचे की मासी अलग है। तो ऊपर की मासी काम कर रही थी। वो एक ही मासी है, वो पूरा फ्लोर साफ करती थी। दिन का टाइम है। मैं अपने कमरे में, मेरी क्लास चल रही थी, मैं क्लास ले रहा था। तो अचानक से मुझे महसूस हुआ, मैं अचानक से देखता हूँ कि मासी सीढ़ियों से नीचे भागती हुई आ रही है। और वो, उसकी सांस वगैरह फूल रही थी और पसीने पसीने में शराबोर। अच्छा, अब काम वगैरह भी किया होगा तो इतना मैंने ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है, मतलब मुझे लगा यही वजह होगी। लेकिन मेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। अब मैंने साइड व्यू से देखा कि वो खड़ी है दरवाजे पे, मुझे लगा कुछ बोलना चाह रही है मुझसे। तो मैंने अपने कान से एयरफोन्स निकाले, मैंने उनसे पूछा, जी कहें, बोलें। तो उसने मुझसे पूछा, भाई आप अभी ऊपर थे ना? अच्छा, मैंने उसका सवाल सुन लिया, उसने मुझे क्या बोला है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। वो मतलब अजीब सी बात लगी, अजीब सा सवाल लगा। मैंने उससे फिर पूछा, जी आप क्या बोलना चाह रही हैं? तो मुझसे बोल पूछती है, भाई आप अभी ऊपर थे ना? अच्छा, मैंने उसको बोला, नहीं, मैं तो नहीं था। तो वो मुझे कुछ बोले, वो उससे पहले ही आगे भागी अंदर करके मेरी वालदा के पास। वालदा वगैरह दादी थी, तो वालदा ने उसको बिठाया, उसको पानी वानी पिलाया। बोल रही, मतलब क्या हुआ, खैरियत? तो वो बोलती है कि ऊपर कोई है। अच्छा, ये चीज़ जब होती है ना, तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये सब नहीं आया कि यार कोई आसेब वासेब जिन्नात, ये नहीं आया मेरे दिमाग में। ये आया कि कोई आ ना गया हो घर में। कराची के हालात का आपको पता भी है। तो खैर मैं ऊपर गया देखने के लिए, कोई नहीं। मैंने आके बताया, मैंने कहा नहीं, मुझे तो ऊपर कोई नहीं दिखा। आप, मैं सेकंड फ्लोर के ऊपर छत का दरवाज़ा खोल के छत पे भी किया कि यार छत का दरवाज़ा बंद था अंदर से, लेकिन फिर भी मैं वो देखने के लिए गया यार कि खैरियत तो है, मतलब वो ऐसे बोल रही है, परेशान है। तो खैर मैंने मासी को बताया कि मुझे तो कोई नहीं दिखा ऊपर। तो वो मुझे बोलती हैं, फिर उसने बताया कि उसके साथ हुआ गया था। वो आम जैसे काम करती थी रोज़, वो वैसे ही काम कर रही थी, सब काम कर चुकी थी। बेसिकली वो सब साफ़ करती हुई एंड में हमारे फ्लोर के वॉशिंग एरिया है, तो वो उधर वॉशिंग एरिया को साफ़ कर रही थी। झाड़ू पोछा घर का लगा चुकी थी फ्लोर का। तो वॉशिंग एरिया कुछ ऐसा बना हुआ है कि उसके साथ जो दीवार है, वो जिसके एडजेसेंट बना हुआ है, उस दीवार वो दीवार एक कमरे की है। मतलब उस दीवार से, खिड़की से आपको कमरा अंदर का दिखता है।
कमरे से मतलब वॉशिंग एरिया दिखता है और आप वॉशिंग एरिया से अंदर देख सकते हो कमरे को। पर्दा डला हुआ है खिड़की पे, लेकिन वो बीच से दिख जाता है दो पर्दों के। तो वो बताती है कि वो साफ सफाई कर चुकी थी, वॉशिंग एरिया में ही थी। और वो देखती है, उसको ऐसा लगा कि पर्दे के बीच में से उसने देखा सामने बेड है, खिड़की के सामने अब व्यू जो दिखता है उसमें बेड है। उसने देखा कि कोई आदमी अपनी कमर पे हाथ रख के, मर्द उसकी तरफ बीट करके बैठा हुआ। अच्छा, मैं आई एम 6 फीट टॉल, तो उसको लगा कि मैं बैठा हुआ हूँ शायद। वो क्योंकि जो उसने हुलिया बताया कि बहुत लंबा मर्द उसकी तरफ पीट करके बैठा हुआ है और मतलब सामने दीवार है, यानी जो भी आदमी बैठा हुआ है वो दीवार को घूर रहा है और उसकी पीठ मासी की तरफ है। तो मासी गई देखने के लिए, उसको तो पहले लगा कि मैं हूँगा ऊपर। वो गई, वो जाती है कमरे की तरफ, दरवाज़ा खुला हुआ है, लाइट खुली हुई है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं है। घबरा गई वो। उसने वॉशरूम भी चेक किया, उसने इधर उधर देखा, हर जगह देखा, लेकिन उसको कोई नहीं दिखा। तो खैर हमने ये बात आई गई कर दी, मतलब मासी को थोड़ा वो, मतलब उसको थोड़ा संभालने की कोशिश की कि यार ऐसा कुछ नहीं है। बाद में पता चलता है मुझे अपनी वालदा से कि वो मासी ने काम छोड़ दिया, और क्योंकि उसको उसके अगले ही दिन या एक दिन छोड़ के अपने बाथरूम में खून पड़ा हुआ मिला। तो उसके शौहर ने बोला कि अब आप वहाँ काम नहीं करेंगे। तो खैर ये वाक़या हो गया। अब ये भी पिछले साल ही की बात है, मई जून की होगी। मेरी पप्पू आई हुई थी इस्लामाबाद से अपनी फैमिली समेत। तो लॉकडाउन का ही टाइम था। पप्पू ऑनलाइन क्लास, मेरी पप्पू टीचर हैं, तो वो क्लासेस लेती हैं यहाँ से, क्लासेस यहीं से ले रही थी। तो वो फजर के टाइम उससे पहले उठ जाती हैं, जल्दी उठ जाती हैं बच्चों के क्लास के सेटअप वगैरह के लिए, और ये सब जो लेक्चर्स वगैरह उसको देखना होता है। तो वो ऊपर ही फ्लोर पे उसी रूम में स्टे कर रही थी फैमिली समेत। उनके 3 बच्चे हैं, छोटे हैं, और पप्पा और पप्पू उसी रूम में स्टे कर रहे थे। वो थोड़ा बड़ा स्पेशियस रूम है। तो बताती हैं कि वो, अच्छा मैं ना उस 3:30 या पौने 4 बजे की बात होगी, 1.5 घंटा 1.25 घंटा फजर से पहले की बात होगी, इतना मुझे पता है सही से। मेरे पास कॉल आती है पप्पू की। अब मुझे अजीब सी बात लगी कि पप्पू कॉल कर रही हैं, तो खैर मैंने उठाया, बोला जी मुझे समीर ऊपर आओ। और उनकी आवाज़ में घबराई हुई आवाज़ थी। तो मैं भी थोड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा खैरियत पप्पू? बोलती हैं समीर ऊपर आओ, ऊपर कोई है। अब मेरे साथ चाचू होते हैं, मुझे थोड़ी अजीब सी बात लगी कि मुझे वो कॉल कर रही हैं, चाचू को नहीं की उन्होंने कॉल। तो खैर अब मेरे साथ एक सीन मैं देख चुका हूँ, मैं खुद इतना बहादुर भी नहीं हूँ। मैंने अपने छोटे भाई को उठाया, मैंने कहा चलो देख के आते हैं क्या बोल रही हैं पप्पू, यार देख के आते हैं। देखा घर में कोई नहीं था, सब जो चेक किया। तो पूछा पप्पू क्या हुआ, आपने मतलब ऐसे बुलाया, कोई नहीं दिखा हमें। तो वो बोलती हैं कि मैं सुबह उठी, वही मतलब जिस टाइम पे मैंने बताया, 3:30 पौने 4 का टाइम। वो वॉशरूम में थी, अटैच बात है, दांत ब्रश कर रही थी। तो उनको दरवाजे की आवाज़ आई, खुलने की जैसे नहीं होता, दरवाज़ों की क्रीक की एक आवाज़ आती है, उनको आवाज़ आई। तो उनको लगा कि उनका छोटा बेटा वो प्ले ग्रुप में है। वो तो उठ के नहीं गया बाहर उनको ढूंढने के लिए कि पप्पू मतलब वो कहाँ है अम्मी। तो उनको ये लगा, वो वॉशरूम से निकली हैं, तो देखती हैं दरवाज़ा खुला हुआ है और कोई उनको देख के भागा है। अच्छा, वो देखती हैं हसन भी बिस्तर पे सो रहा है, वो छोटे बेटे का नाम है हसन, वो सो रहा था बेड पे। वो क्या, सारे बच्चे सो रहे थे, सब सो रहे थे। तो फिर उनको लगा कि मैं या मेरा छोटा भाई, हम लोग तो ऊपर नहीं आए शरारत करने के लिए, कि मेरे छोटे भाई की और उनके बड़े बेटे की उम्र एक ही है, तो वो तो कोई मजाक नहीं कर रहे। तो वो निकली बाहर देखने के लिए कि कौन है। मिनाज भाई कोई नहीं था। वो घबरा गई, वो उन्होंने फिर पप्पा को उठाया कि मैंने ऐसा, मुझे लगा है कोई है, मैंने किसी को देखा है, उनके बच्चे वगैरह भी उठ गए, तो मैं कॉल की, फिर मैं ऊपर आया हूँ। तो ये अच्छा, अब दरवाजे के सामने ही सोफ़ा कम बेड टाइप का था, उस पर उनके बच्चे सो रहे थे, दो जो बड़े हैं। तो एक जो बेटा है उनका, वो बताता है कि उसको, वो भी ना गनूदी की आलम में था, कि आधा सोया हुआ आधा जागा हुआ।
तो उसने भी दरवाजे की आवाज़ सुनी, तो उसने आँख खोल के देखा, उसको दरवाज़ा खुलता हुआ दिखा है पूरा, लेकिन उसको वहाँ सामने कोई नहीं दिखा। अब ये बात हुई तो फिर मैंने बताया, फिर ये वाला जो मासी वाला वाक़या था, क्योंकि एक दफ़ा आप इत्तेफाक हो सकता है, दो दफ़ा हो तो फिर उसको इत्तेफाक नहीं कहते ना। ये चीज़ हुई, खैर फिर वो आई गई हुई बात, जो फिर उसको देखा। तीसरी तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिनाज भाई, ये बिल्कुल अभी की बात है, इसी साल के शुरू की, एंड की होगी, पिछले साल की, ये बिल्कुल अभी की बात है। ऊपर वाली मासी चली गई तो हमारी नीचे वाली मासियाँ भी ऊपर का काम देख रही थी। मतलब दो मासियाँ हैं मेरे वाले फ्लोर पे, एक बच्ची और एक उसकी अम्मी। अम्मी ऊपर का काम करती हैं और बच्ची नीचे का काम देखती। तो अम्मी की तबीयत ख़राब थी, कुछ दिनों से वो नहीं आ रही थी, तो बच्ची ऊपर का काम भी कर रही थी। तो ये बात मुझे पता चली, मैं सो रहा था, ये भी दिन ही के टाइम की बात है, जब मैं उठा हूँ सो के, तो मुझे मेरी वालदा से पता चली कि वो लड़की ऊपर काम कर रही थी, बच्ची है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो वॉशरूम में थी, शीशा साफ़ कर रही है। उसको लगा उसके पीछे कोई है, और उसको भारी मर्द की आवाज़ में किसी ने पूछा है उससे। पीछे मुड़ के देखा उसने तो कोई नहीं है। वो घबरा गई, वो नीचे आई और उसने सब बताया, तो खैर उसको समझा दिया, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो सही है। लेकिन ये चीज़ें हुई। अच्छा, ये अभी के वाक़यात, ये ऊपर वाली जो मैंने आपको बात बताई, इससे पहले ही 1-1.5 साल पुरानी और बात है। मतलब कोविड शुरू हुआ था उस वक्त, 20 के शुरू किया, 19 के एंड की होगी। मेरे साथ मेरे चाचू भी रहते हैं, तो उनको ये परफ्यूम्स वगैरह का और ये डेकोरेशन पीसेस का बहुत शौक़ है। तो वो उन दिनों एक परफ्यूम उनको बहुत पसंद आया हुआ था, रसासी उसका नाम है। वो बहुत उसको इस्तेमाल वगैरह कर रहे थे। अच्छा, अजीब सी चीज़ें हो रही हैं ना, जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ रखा हुआ है शेल्फ पे, ख़ुद से गिर गया। अब आप उसकी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ढूंढ सकते हो कि यार ये पंखे की हवा से गिर गया, जैसे कार्ड रखा हुआ है, कोई गिर गया, या कोई कार्ड, तो खैर बहुत हल्की चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। वो अच्छा, उनकी फैमिली इस्लामाबाद गई हुई थी, चाची के अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो इस्लामाबाद गए हुए थे। तो चाचू सो रहे थे अपने रूम में अकेले ही। वो लेके आए थे एक दिन 2 वॉल फ्रेम्स और एक डेकोरेशन पीस। फाउंटेन था, कोई इलेक्ट्रिक फाउंटेन जिसको प्लग करते हैं तो वाटर फ्लो वगैरह करता है, लेकिन वो अच्छा खासा भारी था। एक फ्रेम तो उन्होंने अपनी दीवार पर लगाया, दूसरा उनके कमरे के बराबर में मेरी दादी का कमरा है, आयतल कुर्सी का फ्रेम था, उसको दादी के कमरे में लगाया, और फाउंटेन को साइड टेबल पे, एक टेबल थी उस पर रख दिया कि यार इसको सेटअप करना है, इसको पानी वानी भर के इसमें सुबह इसको देखने चला गया। अभी तो खैर रात हो गई है। मिनाज भाई, जैसे ही उन्होंने फ्रेम लगाया ना, वो मेरे सामने गिर के टूटा है। ये फ्रेम गिर के टूटा है। अच्छा, अजीब बात ये कि कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। कील वगैरह सब सही लगी हुई है उस पर, पहले और भी फ्रेम लटके हैं ना, कोई ऊपर वाले फ्लोर पे वाइब्रेशन है कि बच्चे खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, और दीवार पे वाइब्रेशन हुई तो वॉल फ्रेम गिर के टूटा। और चलें, ये तो गिरा ही गिरा, बराबर में दादी के कमरे में जो फ्रेम लगाया था वो भी गिरा, लेकिन वो टूटा नहीं, वो गद्दे पे गिरा। दोनों फ्रेम गिर गए उसी, जिस दिन रात को लेके अब सो गया। अब उस रात खैर उन्होंने क्या करते हैं, उन्होंने फेंका देखा उसको कचरा। मैं सो रहा हूँ, रात के 3:30-4 बजे के करीब धप करके आवाज़ आती है, मेरी आँख खुली उस आवाज़ से, मुझे वो अभी भी अच्छे से याद है। लेकिन क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मेरे दिमाग में 10 चीज़ें घूम रही हैं, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उठ के देखूँगी हुआ क्या। बाज़ औक़ात ऐसे वक्त पे फ्रिज से भी आवाज़ आती है, तो आप फ्रिज स्टार्ट होता है, क्या होता है उसका, तो मुझे लगा उसी की आवाज़ होगी। मैं सो गया, मैं दोबारा, मैं सुबह सो के उठा हूँ, तो फिर मुझे पता चला, मतलब मुझे याद आई ये बात यार कि ये हुआ था। हाँ, कुछ जैसे मेरी आँख खुली रात में, किसकी आवाज़ थी। चाचू बताते हैं कि वो फ्रेम रखा हुआ था, वो फ्रेम डेकोरेशन पीस फाउंटेन, वो रखा हुआ था टेबल पे, वो खुद से गिरा और टूट गया। और मिनाज भाई, आप यकीन करें, अच्छा खासा भारी फ्रेम था, अच्छा खासा भारी डेकोरेशन पीस था वो। उसको फिर जोड़ा वोड़ा है। बाद में ये चाचू ने मुझे बात बताई, मैंने, या तो उन्होंने किसी से शेयर की, तो उसने नोट किया और उनको बताई। वो बोल रहे हैं कि जो परफ्यूम वो यूज़ कर रहे थे ना, जब जब उन्होंने यूज़ किया तब तब ऐसा कुछ हुआ है।
मैं अपने रूम में सो रहा था। मेरे अब्बू मुल्क से बाहर गए हुए थे, तो छोटा भाई अम्मी के साथ कभी कभी सो जाता था। मतलब अब मेरा रूटीन ये था कि मैं रात में देर से सोता हूँ। तो मैं अपना काम वगैरह कर रहा हूँ और मैं सोया हूँ रात में। अब हम सेम रूम में सोते हैं, भाई और मैं, और हमारे बेड वो हैं साथ साथ। तो मैं उसके बेड पे सोया हूँ, वो थोड़ा दीवार के पास है। मुझे बकायदा ऐसा लगा है कि कोई बराबर वाले बेड पे जैसे आके बैठता नहीं है। मतलब दोनों घुटने और हाथ समेत आके जब आप प्रेस करते हो तो आपको फील होता है ना, बेड प्रेस हुआ है नीचे। बेड प्रेस हुआ हुआ है और वो प्रेस ही है, वो ऊपर नहीं आया। मतलब आप जब बैठते हो और उठते हो तो बेड ऊपर आ जाता है ना, वो बेड प्रेस्ड ही है। मैंने इधर कुर्सी वगैरह पड़ी और मुंह पे कंबल वम्बल डाल के और बस अपने आप को जिस तरीके से मैं सोया वो मुझे पता है। लेकिन ये चीज़ एक हुई मेरे साथ। अब परफ्यूम वाली बात से, अब मुझे नहीं पता वल्लाह आलम कि ये उसी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा था, क्योंकि चाचू ने उस परफ्यूम को फेंक दिया फिर। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से फिर कुछ नहीं हुआ। वो क्या चीज़ है कि मतलब उसको पसंद नहीं है परफ्यूम, तो वो ऐसी चीज़ें करती हैं, या पसंद है परफ्यूम इस वजह से क्योंकि सुना है ना कि जन्नत को ये खुशबू और मिठाई और गोश्त वगैरह की पसंद होता है बहुत। खैर, ये बात हो गई। अच्छा, नीचे वाला घर अभी हमने रेंट पे दिया है, उससे पहले हम खुद रहते थे। मेरे चाचू की पोस्टिंग से पहले अब इस्लामाबाद में पोस्टिंग हो गई उनकी। तो उन फैमिली समेत वहाँ शिफ्ट हो गए, हम लोग ऊपर शिफ्ट हो गए सब। तो नीचे जब हम रहते थे तो एक फेमस स्कॉलर हैं, उनका नाम मैं लेना भी सही नहीं समझ रहा। उनके छोटे भाई हैं या भाई के बेटे हैं, वो चाचू के दोस्त हैं मेरे। तो वो आए हुए थे घर में, उनको ये सब बताया था ना, ये सब चीज़ें कि यार ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मतलब ये क्यों हो रहा है, क्या मतलब है। तो वो अपने साथ एक आदमी को लेके आए थे, एक बंदा। मैं तो उनसे नहीं मिल सका उस दिन अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वो जिस बंदे को लेके आया उसको जन्नात दिखते हैं। उसको जन्नात उसका ये थी उसकी कहानी कि वो तबलीग पे ही गए हुए थे सब जमात के साथ। वो रात में रुकना वगैरह स्टे वगैरह होता है, तो वो अलग हो गया और वो जाके किसी गाँव में स्टे कर लिया उसने। वहाँ पे सुबह उठा, नॉर्मल खाना पीना किया। बाद में वो जाता है उनके पास तो पता चलता है वहाँ पे कोई गाँव ही नहीं था जहाँ से उसने खाया पिया। और उसके बाद से उसको चीज़ें दिखने लग गई और उसको हमारे ड्राइंग रूम में नीचे बैठा हुआ था। चाचू बताते हैं कि उस बंदे ने बताया उसको भी हमारे ड्राइंग रूम में कोई दिखा है, उसको हमारे घर में बेसिकली कोई दिखा है। तो ये है कहानी मिनाज भाई, जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। अस्सलाम वालेकुम।